बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले मॉड्यूल के अंदर हमने पांडास डेटा फ्रेम को स्टडी किया था कि कैसे ये इफ़ेक्टिवली लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा को स्टोर करने और मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और साथ ही हमने पांडास के कुछ बेसिक फंक्शंस को देखा था। इस मॉड्यूल के अंदर हम ये देखेंगे कि पांडास के अंदर सबसेट ऑफ डेटा को एक्सेस करने के और चेंज करने के क्या डिफरेंट मेथड्स हैं। तो हम चलते हैं जुपिटर नोटबुक के ऊपर और पाइथन के अंदर पांडास डेटा फ्रेम के डिफरेंट फंक्शंस को एक्सप्लोर करके देखते हैं। तो जब हम जुपिटर नोटबुक की तरफ आते हैं तो हमने पहले इंपोर्ट कर लिया पांडास को एज पीडी, और उसके बाद फिर हम एक डेटा फ्रेम बनाते हैं। इस डेटा फ्रेम के अंदर हम 4 फीचर्स यानी 4 कॉलम्स रखते हैं: नेम, एज, सिटी और सैलरी। और इस डेटा फ्रेम के अंदर हम 4 ही रिकॉर्ड्स यानी 4 रोज रखेंगे, जिसमें पहला रिकॉर्ड एलिस का है, दूसरा रिकॉर्ड बॉब का है, तीसरा चार्ली का और चौथा डेविड का। ये इन्फॉर्मेशन जब हमने डेटा फ्रेम में रख दी, उसके बाद फिर हम डेटा फ्रेम को प्रिंट करके देखेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर होती है। तो हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं मॉड्यूल बाय मॉड्यूल। अब इस मॉड्यूल को हमने जब एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास डेटा फ्रेम बन चुका है, जिसके अंदर 4 कॉलम्स हैं और 4 रोज हैं। यानी इसके अंदर 4 फीचर्स हैं और 4 ही रिकॉर्ड्स हैं। रिकॉर्ड्स जो हैं वो 0 से स्टार्ट होके 3 तक जा रहे हैं। अब हम इसके डिफरेंट सबसेट्स को एक्सेस करके देखते हैं कैसे करना है। तो पहला फंक्शन जो हम इसका यूज़ कर सकते हैं वो है लोकेशन का। dataframe.loc, इससे हम इस फंक्शन को एक्सेस करते हैं और इसमें हम ये बताते हैं कि हमें कौन सी रोज़ और कौन से कॉलम्स चाहिए। तो जब हम dataframe.loc फंक्शन को यूज़ करते हैं तो इसके अंदर 2 आर्गुमेंट्स आते हैं। पहला आर्गुमेंट हमें बताता है कि हमने डेटा सेट के अंदर कौन सी रो से लेकर कौन सी रो के डेटा को फैच करना है, और सेकंड कॉलम हमें बताता है कि हमने कौन से कॉलम से लेकर कौन से कॉलम तक डेटा फैच करना है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि हम रो नंबर 1 से 3 तक डेटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं, और कॉलम्स के अंदर बाय नेम हम नेम को और सैलरी कॉलम, ये 2 कॉलम्स को एक्सेस करना चाहते हैं। तो जब हम इस कोड को चलाएंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो सबसेट ऑफ द डेटा फ्रेम आया है उसके अंदर 3 रोज हैं 1 से लेकर 3 तक, और 2 कॉलम्स हैं नेम और सैलरी। क्योंकि हमारी रोज के नेम्स नहीं है, लिहाजा हमने उसको इंडेक्स नंबर से एक्सेस किया। कॉलम्स के हमारे पास नाम है, लिहाजा हमने उनको कॉलम लेबल से यानी कॉलम के नामों से एक्सेस किया। तो ये तरीका है कि हम कैसे अपने पूरे डेटा फ्रेम में से एक सबसेट उठा सकते हैं। इसी काम को करने का एक और तरीका भी है, और वो एक और फंक्शन है जिसको हम कहते हैं आई लोकेशन। तो डेटा फ्रेम डॉट आई लोकेशन जो है उसमें भी हम पूरे डेटा फ्रेम का एक सबसेट लेते हैं, लेकिन बेस्ड ऑन द इंडेक्स नंबर्स। तो यहाँ पे हमने जो रोज बतानी है वो भी इंडेक्स नंबर्स में होंगी, और जो कॉलम्स बताने हैं वो भी इंडेक्स नंबर्स में होंगे। लिहाजा आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे जिस सबसेट ऑफ द डेटा फ्रेम को एक्सेस करना चाह रहे हैं वो है फ्रॉम रो 0 टू रो 2 एंड कॉलम 1 टू कॉलम 3। अब इस कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास रो 0 से लेकर 1 तक आ गई, और कॉलम जो है हमारे पास 1 से लेकर 3 तक आ गए। डेटा फ्रेम डॉट एल ओ सी और डेटा फ्रेम डॉट आई एल ओ सी में आप एक डिफरेंस नोटिस करें कि डेटा फ्रेम डॉट एल ओ सी के अंदर जो हम
इंडेक्स नंबर देते हैं 1 to 3, उसमें 1 और 3 दोनों इंक्लूडेड होते हैं। ऑन दी अदर हैंड जब हम आई लोकेशन पे जाते हैं, यहाँ पर इंडेक्सेस हैं, तो इंडेक्सेस के अंदर हमारा 0 इंक्लूड होगा लेकिन 2 इंक्लूड नहीं होगा। इसी तरह कॉलम के अंदर 1 इंक्लूड हुआ और 3 इंक्लूड नहीं हुआ। तो आई लोकेशन के फंक्शन के अंदर स्टार्टिंग इंडेक्स इंक्लूड होती है, एंडिंग इंडेक्स इंक्लूड नहीं होती, जबकि लोकेशन के फंक्शन के अंदर दोनों इंडेक्सेस इंक्लूड होती हैं। अब हम एक और काम भी कर सकते हैं कि हम एट्रीब्यूट नेम की बेसिस के ऊपर सबसेट ऑफ द डेटा फ्रेम को एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या कहेंगे, हम एक कंडीशन लगा सकते हैं कि इस कंडीशन को जो डेटा सेटिस्फाई करता हो, हमें वो डेटा दे दिया जाए। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम डीएफ के अंदर यानी डेटा फ्रेम के अंदर इंडेक्सिंग ब्रैकेट्स यानी बॉक्स ब्रैकेट्स को यूज़ करेंगे और उसमें एक कंडीशन लिखेंगे कि हमें वो तमाम रोज़ रिटर्न कर दी जाए जिनमें सैलरी जो है वो 75,000 से ज़्यादा है। तो दैट मीन्स हमारी कंडीशन क्या हुई कि वो डेटा फ्रेम की वो तमाम रोज़ जिनमें सैलरी 75,000 से ज़्यादा है वो हमें रिटर्न हो जाए और फिर हम उस सबसेट को डेटा फ्रेम में से निकाल लेते हैं। इसको हम कहते हैं हाई सैलरी। तो इस कोड को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो अब आप देख सकते हो कि हमारा जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम था जिसके अंदर 4 रोज़ थी, उसके अंदर 2 रोज़ की वैल्यू जो है वो 75,000 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने वो रोज़ प्रिंट कर दी जिनमें सैलरी 75,000 से ज़्यादा है, जो कि हमारी 2 रोज़ थी, और बाकी 2 रोज़ के अंदर हमारी सैलरी 75,000 से कम है। जब हमने डेटा फ्रेम के एक सबसेट को कुछ वैल्यूज़ असाइन करनी है, तो वहाँ पे हमारे पास चॉइस होती है कि हम इंडेक्सेस भी यूज़ कर सकते हैं और हम कॉलम के नेम्स भी यूज़ कर सकते हैं। जब डेटा फ्रेम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनके अंदर फीचर्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इंडेक्सेस का शुमार करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेहतर अप्रोच ये होती है कि हम कॉलम लेबल्स को यूटिलाइज़ करें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम कॉलम लेबल्स को यूज़ करके किस तरह से डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने df.loc का फंक्शन यूज़ किया जो हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। उसके अंदर हमने उस डेटा को सिलेक्ट किया जहाँ पे एज जो है वो 30 से कम हो और वो सैलरीज हमने मंगवा ली। यानी हमने डेटा फ्रेम में से वो तमाम रोज़ जिनमें एज 30 से कम थी उनकी सैलरीज अपने पास एक सबसेट में मंगवा ली और उनको हमने वैल्यूज़ असाइन कर दी 65,000। यानी कि हम 30 ईयर्स से कम लोगों की सैलरी को 65,000 पे फिक्स करना चाहते हैं। और यहाँ पे हमने 2 कॉलम नेम्स को यूज़ करके ये काम अचीव किया। यही काम हम इंडेक्सेस को यूज़ करके भी कर सकते थे, लेकिन फिर हमें इंडेक्सेस गिननी पड़ती और थोड़ी बहुत इंडेक्स के अंदर अगर चेंज आ जाए या कोई नया कॉलम आ जाए, वो सारी नंबरिंग आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो जहाँ पे हमारे पास कॉलम नेम्स अवेलेबल हो, हमें कॉलम नेम्स को प्रेफर करना चाहिए डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। अब हम इस कोड को चलाते हैं और देखते हैं कि क्या ये मॉडिफिकेशन होती है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने उन तमाम लोगों की सैलरी 65,000 कर दी जिनकी एज 30 से कम है, और फिर हमने उन तमाम रिकॉर्ड्स को प्रिंट किया जहाँ पे एज 30 से नीचे थी, तो उनकी सैलरी हम देख सकते हैं कि वो 65,000 पे फिक्स हो गई है। ऐसे हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स थे, रिकॉर्ड नंबर 0 और रिकॉर्ड नंबर 2। तो यहाँ से हमने फिर उनकी सैलरीज को 65,000 पे फिक्स कर दिया। तो इस मॉड्यूल में हमने ये देखा कि पांडास डेटा फ्रेम के सबसेट्स को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उनको कैसे रीड कर सकते हैं और उनको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं।